युवराज प्रिया को प्यार से देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। इधर पुलिस ने निखिल मेहता को अरेस्ट कर लिया था, पर निखिल मेहता चालाक तरीके से पुलिस से बच निकला और युवराज के घर से भाग गया था। युवराज के घर के आसपास बस जंगल था। उसे बहुत देर हो गई थी। निखिल के बहुत भागने पर भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक गाड़ी से निखिल मेहता टकरा जाता है। निखिल मेहता उठता है और भाग करके उस गाड़ी वाले के पास जाकर बोलता है, प्लीज, मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे किसी सेफ जगह ले चलो। गाड़ी चला रहा आदमी बोलता है, मेरे साथ चलो कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। निखिल बोलता है, अगर मैं ऐसे गया तो वह लोग मुझे पहचान लेंगे और तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी बोलता है, ठीक है, आप मेरी डिग्गी में बैठ जाओ। वह उसको अपनी डिग्गी में बैठा देता है। जब वह आदमी उसे अपने घर पर लेकर आता है और अपनी डिग्गी खोल देता है, और वह आदमी कोई और नहीं युवराज का छोटा भाई कुणाल था। कुणाल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। निखिल मेहता भी कुणाल से पहली बार मिल रहा था, इसीलिए वह उसे पहचान नहीं सका। निखिल बाहर का नजारा देकर हैरान रह जाता है। इधर सारे लोगों की नजर भी निखिल पर पड़ चुकी थी। निखिल कुणाल की गाड़ी से बाहर निकल रहा है। उसके चेहरा साफ बता रहा था कि उसको डर बहुत ज्यादा है, और निखिल की नजर युवराज पे पड़ती है। वह एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। वह अपनी किस्मत को कोस रहा था कि जिस घर से वह भाग रहा था, लौट फिर कर वह इस घर में आ गया था। पुलिस निखिल मेहता को अरेस्ट कर लेती है। निखिल मेहता की अरेस्ट होने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि निखिल मेहता जब से उनकी लाइफ में आया था तब से प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी। अब सारे लोग मिलकर बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे थे, तो फाइनली डिसाइड हुआ इंडोनेशिया में बाली, जहां पर सभी को जाना था। और प्रिया के लिए तो एक ऐसी जगह थी जिसको जाने का उसका बचपन से सपना था, पर वह कभी गई नहीं थी। इसलिए प्रिया की खुशी के लिए युवराज भी मान गया। सभी एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद प्रिया इतनी ज्यादा खुश थी कि खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। प्रिया की इच्छा थी कि वह पहाड़ों के बीच में एक दिन की कैंपिंग करें। प्रिया की बातें सुनकर घर के सारे लोग तैयार हो जाते हैं। प्रिया तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी कुणाल के पिता युवराज को बोलते हैं, बेटा युवराज, एक काम करोगे? जाओ और जाकर कुछ खाने की चीज लेकर आ जाओ। हम सभी यहीं पर नाश्ता करेंगे। युवराज खाना लेने के लिए चला जाता है। वह तीनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रिया से युवराज की माँ बोलती है, प्रिया, पहाड़ की उस साइड से देखो, कितना सुंदर लग रहा है। ये नजारा तो सच में देखने लायक है। प्रिया उनकी बात मानकर उस जगह आ जाती है। जिस जगह वह खड़ी हुई वह पहाड़ी के बिल्कुल लास्ट में खड़ी थी। प्रिया जैसे ही उनके पास आती है, कुणाल की माँ प्रिया को धक्का देती है। धक्का खाते ही प्रिया पहाड़ियों से टकराती हुई जाकर बहुत नीचे गिरती है। युवराज की माँ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नीचे जाकर देखती हैं तो प्रिया एक तरीके से मर चुकी थी, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था। उसकी बॉडी पूरी लहू लोहान हो चुकी थी। कई जगह से हड्डियां टूट चुकी थीं। उसका बच पाना बेहद ही मुश्किल था। कुणाल की माँ के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। प्रिया को देखने के बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पहाड़ियों के ऊपर आ जाती है और उन तीनों को आकर बताती है। बताते वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। दरअसल शिवानी भी चाहती थी कि युवराज ना बनकर उसका भाई कुणाल ही सारी कंपनियों का मालिक बनकर रहे। वह सारे लोग मिलकर प्रिया और युवराज को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। थोड़े ही देर में युवराज वहां पहुंच जाता है। जब वह यह सब सुनता है कि प्रिया पहाड़ियों से गिर गई है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पहाड़ियों के नीचे जाता है और देखता है कि प्रिया बहुत ज्यादा घायल हालत में है। जब वह प्रिया के शरीर को छू कर देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया मर चुकी है। युवराज प्रिया को गोदी में उठाकर बहुत तेज तेज चिल्लाता है। उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंज रही थी। सभी लोग प्रिया और युवराज की इस हालत को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह युवराज की दर्द भरी चीखों को सुनकर खुश हो रहे थे। वह इस बात को अच्छे से जानते थे कि युवराज टूट जाता है तो उसे अपने रास्ते से हटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। युवराज की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी गोदी में प्रिया थी। वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे गुफा में जाता है, जहां पर विशेष शक्ति वाले वैम्पायर ही जा सकते थे। यह यूं कहो कि वहां पर वैम्पायर का ट्रीटमेंट किया जाता था। पता नहीं क्यों युवराज को बस वहीं से ही प्रिया को बचाने की उम्मीद दिख रही थी। उसे गुफा में युवराज की गुरु रहा करते थे, जिनसे युवराज ने विशेष शक्तियां सीखी थीं। युवराज अपने गुरु को देखकर प्रणाम करता है और उनसे बोलता है,
ये मेरी वाइफ प्रिया है। ये एक इंसान है। मैं उसको बचाना चाहता हूं और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि आप में वह ताकत है, कैसे बचा सकते हो। तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि हम इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। आप मेरे लिए तो कर सकते हैं ना। मेरा प्रिय के अलावा कोई भी नहीं है। आप उसे जिंदा नहीं कर सकते तो मुझे मार दीजिए। मुझे भी जिंदा नहीं रहना। यह सब सुनकर उसका गुरु बोलता है, यह जिंदा तो हो सकती है, पर यह इंसान नहीं वैम्पायर बन जाएगी। उसके अलावा इसको जिंदा करने का आपको दूसरा तरीका नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। यह सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह प्रिया को मारता हुआ नहीं देख सकता था। उसके लिए प्रिया सब कुछ थी, इसलिए वह मान जाता है। युवराज अपना थोड़ा सा खून देता है और एक इंसानी खोपड़ी पर डाल देता है। उसके बाद एक ज्योति सी आती है जो प्रिया के मुंह में चले जाती है। फिर युवराज प्रिया के गले पर अपने दांतों से बाइट करता है, जिससे उसकी शक्तियां प्रिया के अंदर पहुंच जाती हैं। युवराज के दांत लगते हैं, प्रिया के सारे घाव भर जाते हैं। वह तुरंत ही बहुत सुंदर और सही हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया की आंखें खुलती हैं। उसके सामने युवराज और वही बाबा होता है जो कि युवराज का गुरु था। युवराज के बगल में उसे टकले आदमी को देखकर प्रिया बहुत तेज हंसने लगती है। फिर प्रिया अपने शरीर की तरफ देखती है जो बिल्कुल ठीक था। उसके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। प्रिया युवराज की तरफ देखकर मन ही मन बोल रही थी, प्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू आत्मा बन गई हो? तेरे शरीर पर तो एक भी खरोच का निशान नहीं है। और यह टकला आदमी जो तेरे सामने बैठा है, यह भी आत्माओं पर युवराज क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रिया को ठीक देखकर युवराज की आंखों से आंसू आ रहे थे, इसलिए प्रिया को लग रहा था कहीं वह मुझे देख नहीं पा रहा हो और रो रहा हो। प्रिया गुस्से में बोलती है, आप इतना ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत? अगर मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए होते तो मैं ठीक हो गई होती ना। यहाँ टकले के पास लेकर आ गए हो मुझे। तुम जैसा बेवकूफ इंसान मैंने पहली बार देखा है। प्रिया की बात सुनकर वह इंसान गुस्सा होकर चला जाता है जो कि युवराज का गुरु था। युवराज प्रिया से बोलता है, तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। तुम जिंदा हो। मैं सच में जिंदा हूँ। प्रिया उठकर देखी है और खुद को छू कर देखती है। तब उसे एहसास होता है कि वह सच में जिंदा है। वह युवराज को अपने गले से लगा लेती है। युवराज भी प्रिया को देखकर खुश हो जाता है। वो प्रिया का हाथ पकड़ता है और आंखें बंद करने को बोलता है। प्रिया जैसे ही आंखें बंद करती हैं, वह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह कैंपिंग करने आए थे। युवराज के साथ प्रिया को सही सलामत देखकर युवराज की फैमिली को अच्छा नहीं लगा था। ड्रामा ऐसे दिख रहे थे जैसे वह प्रिया को लेकर कितने परेशान हो। प्रिया ने युवराज को अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी युवराज की माँ प्रिया को गले से लगा लेती है और बोलती, मैं तो बहुत डर गई थी कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे कैसे कुछ हो सकता है? जिसको आप जैसे प्यार करने वाले लोग मिले हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? युवराज की माँ समझ नहीं पा रही थी आखिर प्रिया उनसे इतना मीठा क्यों बोल रही है। वह सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और प्रिया को दोबारा मारने की कोई अच्छी प्लानिंग करने में लग जाते हैं। क्या वह दोबारा प्रिया को मार पाएंगे? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।